हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 3 लेक्चर मेरे आप लोगों के बीच आ चुके होंगे। आज एक नया लेक्चर है राज्यों का पुनर्गठन। हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के समय जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तब नहीं थे। कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, इनका इतिहास क्या है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और बड़ा फैक्ट सा प्रश्न इसमें आता है। बहुत क्लोज फैक्ट वाले प्रश्न आते हैं, सन पूछ लेता है। इसलिए मैं इसको सारी चीजें आप लोगों को व्यवस्थित ढंग से लिखा रहा हूं। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही एक बार में नोट्स बनाना है। टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन। एक्चुअली हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है मुद्दा। क्या मुद्दा था उस समय जो ये सारी चर्चाएं आज करने की जरूरत पड़ती है? उस समय मेन मुद्दा जो था वो था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुद्दा क्या था कि भाषा का आधार, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण, राज्य का निर्माण। ये पॉइंट दिमाग में रखिए, इसी पे पूरी कहानी मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। जब कांग्रेस स्वतंत्रता के पूर्व में थी तो अपने एकाध अधिवेशन में उसने कहा कि राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन देश की आजादी के बाद ये संभव दिखाई नहीं पड़ रहा था। राज्यों की लगातार मांग थी, दबाव बनता जा रहा था कि भाषा को ही आप राज्य के निर्माण का आधार बना दीजिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था यस्केधर समिति, यस्केधर आयोग। और इस यस्केधर इनका नाम था, ये अध्यक्ष थे, इनके नाम पे ये आयोग बना। इसी को भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसको बनाया गया जून 1948 में। और कहा गया कि आप बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए या ना किया जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी वो दी दिसंबर 1948 में। जून में बनी, दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट दे दी और इन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मैं नहीं सहमत हूं कि आप भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करिए। यानी भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की पहल को इन्होंने खारिज कर दिया और इन्होंने कहा क्या कि अभी जो राज्य का निर्माण हो वो किस आधार पे हो? प्रशासनिक आधार पे हो, प्रशासनिक आधार पे हो। तो यस्केधर तो पूरी तरीके से असहमत थे कि भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। उसके बाद जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में उस समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और सी से पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति इसका नाम रखा गया, तीनों लोगों के स्पेलिंग के एक अक्षर को लेके, और इसको बनाया गया दिसंबर 1948 में। इन्होंने अगले वर्ष अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दे दी और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण तो ठीक बात है, लेकिन अभी समय नहीं है कि ये आधार बनाया जाए। यानी भाषा के आधार पे राज्य के निर्माण को सही तो माना, लेकिन उसका उपयुक्त समय अभी नहीं है। ये बात कह के ये लोग मुकर गए। लेकिन इतनी सी बात, चूंकि इसमें नेहरू जी शामिल थे, तो आंदोलनकारियों के लिए तो बहुत बड़ी हो गई कि नहीं, भाषा के आधार पे हमारी मांग जायज है। समय का इन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया। एक पॉइंट इनका ले लिया और उसका कारण क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त आंदोलन देश में शुरू हो गया। जो यहाँ पे अप्रैल और दिसंबर मैंने लिखा था, ये दिसंबर, अप्रैल, जून, दिसंबर, अप्रैल, इन चारों को मिला के 1-2 बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी समिति कब बनाई गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी। तो वो चारों आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा, इनके कहने के आधार पे कि हाँ, भाषा के आधार पे आप गठन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी उपयुक्त समय नहीं है।
उसको मुद्दा बना के देश में व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन सबसे ज्यादा जबरदस्त कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। एक महानुभाव थे पोट्टी श्री रामुलु, गांधीवादी नेता थे और इनका व्यक्तित्व बहुत विराट था। ये आमरण अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए और 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही ये मुद्दा पूरे देश में आग की तरीके से फैल गया। अब सरकार के बस में नहीं हो पा रहा था कि इस मुद्दे को दबाए रखा जा सके और यही कारण था कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं लिख रहा हूं, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया, पहला राज्य बनाया गया। यही बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। और कब बनाया गया आंध्र प्रदेश? 1 अक्टूबर 1953 को। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके पहले एसके धर समिति बनी, इसके पहले एसके धर समिति बनी, उसके बाद जेबीपी कमेटी बनी और उसके बाद अब ये लास्ट में जाके 1 अक्टूबर 1953 को, चूंकि पोट्टी श्री रामुलु साहब का आमरण अनशन के कारण निधन हो गया था, तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना सरकार की मजबूरी बन गई। अच्छा, उसके बाद सरकार ने क्या किया कि पुनः दिसंबर 1953 में एक कमेटी ही बना दी फजल अली साहब की अध्यक्षता में। बार बार आप लोग पढ़ते होंगे फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो इस आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दिसंबर 1953 में फजल अली साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसका नाम फजल अली आयोग पड़ा। उसको जिम्मेदारी दी गई राज्य पुनर्गठन आयोग की कि आप सजेस्ट करिए कि किस प्रकार के राज्यों का पुनर्गठन भारत के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। तो उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट दी, उसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। पोट्टी श्री रामुलु के बाद आंध्र प्रदेश मतलब तेलुगु या तमिल, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषी पहला राज्य बना था, ये भी जानकारी आप लोग रखिएगा अपने पास। तो तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ही बना दिया जाता है कि भविष्य में फिर राज्य में किसी प्रकार के आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े। और दिसंबर 1953 में बनाया गया, ये प्रश्न आता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1955 में दी, ये प्रश्न आता है। इसके सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे। एक फजल अली साहब, जिनके नाम पर ही इस आयोग का नाम फजल अली आयोग पड़ा। दूसरा इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू साहब और तीसरे थे के.एम. पणिक्कर साहब। 3 सदस्यीय आयोग था। 1955 में अपनी रिपोर्ट इसने दे दी। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण सही बात है। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे सीख लेते हुए भी इन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण तो सही है, लेकिन हम एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत सही नहीं है, का सिद्धांत सही नहीं। ऐसा ना हो कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी प्रदेश है तो वहां पे कोई तमिल ही ना रहे, ऐसी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। ये ठीक है कि एक भाषा एक राज्य वहां की सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए उचित है। तो अल्टीमेट लाभ क्या हुआ इतने बड़े आंदोलन और इतनी समितियों का कि लास्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को मान लिया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6
यूनियन टेरिटरी, ये जानने वाली चीज है, इसको याद करिएगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। अब इसके बाद जो है 15वां, 16वां, 17वां, 15वां राज्य गुजरात कैसे बनेगा, और ऐसे चलते चलते हम लास्ट में ये बना, क्या कहते हैं उसको, आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना 2 जून 2014 को। और अभी एकदम रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर था उसको अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ तक का जो क्रम होगा उसको हम एक जगह क्लियर कर लेंगे, तो पूरा टॉपिक ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और जो ये क्रम वगैरह पूछना शुरू कर दिया गया है कि कैसे कैसे, कि पहले हरियाणा बना, कि हिमाचल प्रदेश, कि अरुणाचल प्रदेश, तो वो सारी चीजें आपको एक जगह क्लियर हो जाएंगी, तो वहां से प्रश्न गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ये इतनी बात, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने वो हमें अब आगे पढ़ना है। वास्तव में हुआ क्या कि बंबई में बहुत ढेर सारे गुजराती छात्र रहते थे और इन सब आंदोलनों का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा और वो एक अलग गुजरात राज्य की मांग करने लगे। तो 1960 में भारत में 15वां राज्य बनता है गुजरात। कहां से निकाल के गुजरात बना? बंबई से निकाल के। तो बंबई से निकाल के 15वां राज्य कौन सा बन गया? गुजरात बन गया। उसके बाद आगे चल के ये 1960 में बना, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि ये क्रम पूछेगा कि कौन सा स्टेट का क्रम पूछ लेगा कि किसका निर्माण पहले हुआ, किसका निर्माण बाद में हुआ। ये अब लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है, इतने डीप तक जाने लगे हैं लोग कि व्यक्ति जो परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी है उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो प्रदेश के सारे राज्यों का निर्माण कब हुआ, किसका पहले हुआ, बाद में हुआ, इतनी समझ उसको होनी चाहिए। 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया और ये 16वां राज्य बना। इसको जो है असम से निकाल के नागालैंड को बनाया गया 1963 में। उसके बाद उसके 3 साल बाद, अब यहां से याद करने थोड़ा थोड़ा ट्रिक देखते चलिए, 3 साल बाद, फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी 1966 में। 1966 में क्या किया गया कि पंजाब बहुत बड़ा प्रांत था, उस पंजाब में हिंदी भाषा बोलने वाले जो हिंदी भाषी लोग थे उनको अलग करके एक स्टेट बनाया गया हरियाणा 1966 में। और जो उस पंजाब रीजन के ऐसे लोग जो पहाड़ी बोलते थे, पहाड़ी थे, उनको जो है अलग करके स्टेट बनाया गया हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं तो फैक्ट याद करना आसान हो जाता है। कैसे बंबई से अलग करके गुजरात 15वां, फिर नागालैंड 16वां, हरियाणा हमारा 17वां स्टेट बना, हिमाचल प्रदेश 18वां स्टेट बना। उसके बाद 1972 में 3 स्टेट बनाए गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। एक वो बना था हाई कोर्ट, उसको लोग याद करते थे मेघ त्रिमणि। ये मेघ में 3 मणि, ये ट्रिक थी। इस ट्रिक को आप पलट दीजिए, मणि त्रि मेघ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 1972 में बनने वाले 19वां, 20वां और 21वां ये राज्य यहां से क्लियर हो जाता है। अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके 22वां पूर्ण राज्य कौन सा बना था? उसका नाम था सिक्किम। सिक्किम याद हो जाएगा, सिक्किम को आप 22वां एकदम रख लीजिए, उसके ऊपर और नीचे का वहां से सेट किया करिए। फिर आगे चल के 1987 में 23वां राज्य बन गया मिजोरम, 24वां राज्य बन गया अरुणाचल प्रदेश। इसको आंध्र प्रदेश मत पढ़िएगा ना, समझिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का निर्माण 1 अक्टूबर 1953 को पहले ही किया जा चुका है। तो 24वां अरुणाचल प्रदेश बन गया। उसके बाद 25वां कौन सा राज्य बन गया? गोवा बन गया। इसके बाद सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए।
1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया एमपी से अलग करके, एमपी से निकाल के 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया यूपी से अलग करके, और 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके, बिहार से अलग करके। तो ये तीनों भी पूछ लेता है कि पूछ लेगा छत्तीसगढ़ का निर्माण कब किया गया था, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर और एक 22 नवंबर करके दे देगा। तो ये चूंकि अभी 2000 में बना था, तो इसका ये वाली डेट भी इससे पूछ ली जाती है। और तीनों ये डेट लिखने का ये फायदा होगा कि पता चलेगा पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना और उसके बाद झारखंड बना था। तो 2000 में ये 3 स्टेट बने, 25 हुआ था तो ये हमारा 26वां, और ये उत्तराखंड बन गया 27वां और झारखंड बन गया 28वां राज्य। फिर 2014 में हम लोग जानते हैं कि 2 जून 2014 में इसी आंध्र प्रदेश से जो पहला राज्य बना था तेलुगु भाषी, वहां से अलग करके क्या बना, तेलंगाना, और ये इस देश का 29वां राज्य बना था, 29वां राज्य बना था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ तो 29 हो गया था, तो 28 कैसे बचा? तो हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जे से हटाकर केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ दिया गया। तो पहले हमारे पास 29 राज्य हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर निकल गया, तो अब कितने राज्य बचे? 28 राज्य हो गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, तो जम्मू कश्मीर जब 2 पार्ट में तोड़ा गया तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई 9। लेकिन फिर उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो आज वर्तमान में 8 यूटीज भी हमारे पास हैं। ये भी एक परीक्षा में भी पूछा गया, जो कि 1-2 संशोधन कोई तोड़ के अलग किया गया, कोई जोड़ के एक नया बनाया गया। तो ये प्रश्न बनने की संभावना बढ़ गई थी। किसी पेपर में आया था कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा टॉपिक मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिया कि कैसे भाग 1 से 4 तक आपको जानना है, उसके बाद कैसे एसके धर समिति, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 यूटीज बनी, और 1956 के बाद से ये क्रम, इसको आपको 1-2 बार पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि कैसे बंबई से अलग होकर गुजरात बना, कैसे पंजाब से पहले हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा और पंजाबी बोलने वाले हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना, कैसे मेघत्री मणि को उल्टा करके इसको याद करेंगे, कैसे 22वां राज्य सिक्किम बना। तो इन सारी चीजों को ज्यादा दिन तक याद करने के लिए आपको अपनी एक व्यापक समझ बनानी पड़ेगी। लगातार केवल लूसेंट से रट के और इधर उधर से फैक्ट रट के कोई परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। वो एक होता है कि एक सौभाग्य है कि चलिए एक बार कोई चीज निकल गया, लेकिन काफी बड़ी सफलता पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो में और भी बड़ा बना सकता था और भविष्य में बनाऊंगा भी, लेकिन अभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दी जाए और कम समय में बताई जाए। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा और भी क्या सुधार किया जा सकता है। और मेरे इस चैनल स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोगों को मेरे लेक्चर से मिले, ऐसी मैं शुभकामना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद।